हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन कब किस किस का करते हैं हम? रियल नंबर्स। रियल नंबर में दो तरह के नंबर्स आप पढ़ते हो, रेशनल नंबर एंड इरेशनल। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डेसिमल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे 1/2 आपके सामने लिखा है 1/2। अगर 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? अब जब आप डिवाइड करोगे तो ये आता है 0। क्या मिल रहा है हमें? 0.5। यानी 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.5। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर आप 2/5 का निकालोगे तो कितना आएगा? 0.4। एक और नंबर आता है 1/3। 1/3 का ट्राई करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्ट। जब आप 1/3 का ट्राई करोगे तो डिवाइड करते हैं 0.10, 3 3 जा 9, अगेन 1 0, 3 3 जा 9, अगेन 1 0। क्या देख रहे हैं हम? हमेशा यही मिलता जा रहा है और ये कभी खत्म। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें क्या मिला है? डेसिमल एक्सपेंशन मिला है 0.333 और ये खत्म। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार के। ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं करते हैं बट रिपीट कर रहे हैं, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? 0.3 बार। 3 के ऊपर बार लगाया मींस 3 रिपीट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम 2/18 को फाइंड आउट करेंगे तो ये आता है 0.1 बार, यानी 0.111। ऐसे ही √2, जब आप √2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो √2 की वैल्यू में आंसर आएगा 1.4142135623 डॉट 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 कब तक? इनफाइनाइट। यहां पर कोई नंबर, कोई डिजिट रिपीट कर रही है क्या आफ्टर डेसिमल? सिमिलरली पाई में भी नहीं कर। तो हमने क्या देखा कि हमें 3 तरह के डेसिमल मिले हैं। 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन मिले हैं। एक तो वाला, ये वाला, और तीसरा ये। इसको क्या कहेंगे? ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है सर्टेन टाइम के, तुम कहते हैं टर्मिनेट। ये एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है बट इसमें स्पेशलिटी है कि ये रिपीट करता है आफ्टर डेसिमल, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रिपीटिंग। इसके साथ क्या स्पेशलिटी है? ये टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं करता है। तो इट्स टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन। क्लियर है? तो जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को तो हमें 3 तरह के डेसिमल मिल जाते हैं। उनको अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। तो रियल नंबर के 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हैं। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। थर्ड वन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। का एग्जाम्पल था 1/2, का एग्जाम्पल था 1/3 और इसका एग्जाम्पल था √2। अब इन नंबर्स को देख के बता सकते हो कि 1/2 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। इज इट रेशनल और इरेशनल? इज इट रेशनल और इरेशनल? एंड थर्ड वन इज रेशनल और इरेशनल। तो आप कहोगे कि सर रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q both should be integers are known as rational। तो दोनों नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स? ये नंबर और ये नंबर किसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं? रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। बट ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर। तो जब हम रियल नंबर को डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के एक्सपेंशन मिले, जिसमें स्टार्टिंग के 2 तो रेशनल नंबर हैं और लास्ट वाला इरेशनल। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और बट रिकरिंग is again rational, and the last one is non-terminating, non-repeating is irrational. Clear है? अब हमारे पास ट्रिक है
तो हम चेक कर सकते हैं किसको, कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेट होगा, कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए रेंडमली 1/100 टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, 1/121 टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, जी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये रेशनल नंबर तो हैं, क्योंकि सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर हैं। तो फ्रैक्शन अगर रेशनल नंबर है तो वो टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, इसकी बेसिक ट्रिक है, और ये जनरली एग्जाम में भी पूछा जाता है। ट्रिक सेज इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इन लोएस्ट फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है, इन लोएस्ट फॉर्म हैज एनी 2 and 5 as a prime factors, 2 और 5 as a prime factors, then decimal is terminating। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर की, किसमें, लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन में। तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर ये लोएस्ट फॉर्म में है और क्यू के प्राइम फैक्टर्स, क्या प्राइम फैक्टर्स अगर 2 है और 5 है और दोनों है तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट। क्लियर है बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग थिंग। कैसे, जैसे 7/8 है, 7/8, 8 इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसको हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू क्या इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और है, ये नहीं है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये, क्लियर। 1/6, 6 के प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या मिलेगा हमें, 2 और 3। तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, 3 है, तो ये क्या बनेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन के लोएस्ट फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाए, उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, कोई नया फैक्टर हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर सिर्फ 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग। क्लियर बच्चों, इसके ऊपर एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल रेशनल नंबर्स आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर हमने दो तरीके से पढ़े थे, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से हैं, रिपीटिंग। तो ऑल रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इरेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा था रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।